सरकार चाहिए। नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो। कौन बनेगा मुख्यमंत्री की नुक्कड़ बहस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की बवाना असेंबली सीट की। अब तक इस पर जो राज है वो है बीजेपी का। पिछले विधानसभा में गुग्गन सिंह यहां से जीत कर आए थे बीजेपी की पार्टी से। आप पार्टी यहां दूसरे नंबर पर थी और तीसरे नंबर पर था कांग्रेस। लेकिन अगर हम पिछले विधानसभाओं की बात करें तो ये कांग्रेस पिछले 2 बार से यहाँ जीतते आई थी 2013 के पहले से। सबसे पहले हमारे साथ तीनों प्रतिनिधि हैं, तीनों मेहमान हैं, उनका परिचय करा दें हम। बीजेपी की तरफ से संदीप ढैया जी अपना पक्ष रखेंगे, कांग्रेस की तरफ से विजेंद्र सोलंकी जी होंगे और आप पार्टी जिन्होंने यहां टिकट दिया है वेद प्रकाश जी को, उनकी तरफ से अपना पक्ष रखेंगे मुकेश कुमार जी। तीनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल आपसे करना चाहूंगी, गुग्गन सिंह जी यहां से हैं, बीजेपी की ये सीट मानी जाएगी अब इस बार, लेकिन इससे 2 बार पहले कांग्रेस यहां गढ़ माना जाता था। ये जानना चाहूंगी आपसे, ऐसा क्या कुछ आप लोगों ने विकास किया है पिछले 1.5 साल में, 1 साल में, कि आपको लगता है कि जनता दोबारा आपको चुनेगी? मैम क्या है, पिछले 3 प्लान से सुरेंद्र सिंह एमएलए था यहाँ कांग्रेस से। यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जो कि गुग्गन सिंह ने वो तकरीबन उसका खत्म कर दी। आपसे जानना चाहती हूँ, पानी की समस्या खत्म? देखो, पानी की समस्या तो हमने बहुत पहले ख़त्म कर दी थी। जब सुरेंद्र कुमार जी यहाँ थे, हमने यहाँ रिजर्वायर चलवाया पूरे सेक्टर के अंदर, सेक्टर 20 से लेके और 26 तक 25 तक हमने पानी दिया। बीच में इन लोगों ने क्या किया कि चुनाव जिस टाइम पे था उस टाइम पे इन्होंने हमारे को एक नोटिस भिजवा दिया कि सुरेंद्र कुमार जी ने, वो नोटिस मेरे पास रखा है, चुनाव आयोग की तरफ से नोटिस आया सुरेंद्र जी को कि ये नोटिस है, आपने पानी कैसे चलवा दिया। तो पानी तो हमने पहले ही चलवा दिया था, लेकिन इन्होंने वो रिजर्वायर जो हमने चलवाया था वो भी बंद करवा दिया। आज उसमें पानी नहीं है। अब क्षेत्र की आप और बीजेपी यहाँ हमेशा से आती जाती रही है, कभी इनके खेमे में कभी उनके खेमे में। आप ऐसा क्या करोगे कि आपको लगता है कि इस बार जनता आपको चुन लेगी? देखिए, ये पानी की बात कर रहे हैं, पानी आना ठीक है, पानी आता है, लेकिन हर घर में नहीं आता। अगर जो पानी आखिरी आदमी तक जाए तो पानी आता है। यहाँ क्या है, कुछ आदमियों तक पानी आता है। ये बीजेपी के खास हैं तो यहाँ पानी पहुँचा दिया। ताकत वाकत हम कोई ताकत नहीं समझते किसी की भी। ताकत उसकी है जो काम करेगा। 5 साल पहले यहाँ कुलवंत राणा एमएलए था, पानी खूब आता था, दबा के पानी आता था। 5 साल से बिल्कुल पानी नहीं है। जे कॉलोनी में जाके देखो। अच्छा, आपको भी लगता है काम हो रहा था? नहीं, इस बार काम बिल्कुल नहीं हो रहा। पिछले 15 साल से ना कोई इलाके में कोई कॉलेज खुला, ना कोई स्कूल खुला। कॉलेज नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला, कॉलेज नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला। पानी नहीं आ रहा, पानी आ रहा है नहीं। और सीवर सारे भरे पड़े, गंदे नालियों में कीड़े भरे, ऊपर पानी। रसोई में भी लैटरिन आती है सीवरों के तो थ्रू। सीवर का भी काम नहीं हुआ, सीवर की भी काम नहीं हुआ। आप तो मैडम, आप एकदम केजरीवाल समर्थक लग रही हैं, लेकिन आपको केजरीवाल जी यहाँ आएंगे तो क्या ऐसा जादू कर देंगे? हम कर देंगे जो जरूर। वो जब जादू का छोड़ी, जब बीजेपी कांग्रेस नहीं चला के इतने साल नहीं कर पाया, तो आज उस 49 दिन में जो कुछ करवा दिया ना, बहुत कुछ करेगा आगे कर। लेकिन सिर्फ 49 दिन क्यों कराया? लेकिन सिर्फ 49 दिन ही क्यों कराया? दोनों कांग्रेस बीजेपी ने उसको समर्थन किसी ने खींचा वापस? खींचा? किसने? कांग्रेस ने खींचा। कब खींचा? बीजेपी ने खींचा। कब खींचा? अभी काम ही नहीं करने नहीं दे रहा है तो क्या करेगा? काम ही नहीं करने दे तो क्या करेगा? यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप समर्थक अली बाबा 40 चोर वही नारे लगा रहे हैं जो कि केजरीवाल जी बहुत बार लगा चुके हैं। 8 साल से यहाँ बीजेपी की काउंसलर हैं। आप लोगों से पूछिए, यहाँ हालत क्या है, नाली कितनी है? माना आपसे मुकेश जी, आपको मैं इसका जवाब आपसे चाह रही हूँ। ये कांग्रेस लेकर चल रही है जनता के बीच में, आप ऐसे कैसे? ये कोई भी छुपा सकता है। पब्लिक से पूछिए, बिजली के रेट आधे हुए या नहीं हुए? पानी के लिए कोई वो करता था या नहीं करता था? 15 जनता से पूछ। आप यहाँ के रहने वाले, ये बताओ, यहाँ पे बिजली के रेट कम हो गए थे तो आपको इफेक्ट पड़ा था? बिजली के रेट कम नहीं, पानी उसका फर्क इस वजह से नहीं पड़ा क्योंकि वो एक जेब से हमारे में से टैक्स ले रहे थे और दूसरी जगह सब्सिडी। भाई साहब, झूठ मत बोलिए, पानी नहीं आता है। पानी नहीं आता, बिल्कुल पानी नहीं आता कहते हैं यहाँ पर। ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ये दोनों पार्टियां झूठ बोल रही हैं। यहाँ पर लगभग 14 साल से पानी नहीं आ रहा। एक ही बार आता है 4 बजे, 4 बजे एक ही बार, 4 बजे एक टाइम ही पानी आता है। जनता ने यहाँ बोल दिया। अब ये बताइए कि क्या करिएगा अगर आपको इस बार जनता दोबारा वोट दे दे? 1 साल पहले तो 3 दिन में एक बार आता था, अब हर रोज 1 घंटा रोज आता है। और मुनक नहर कितना एमपी आपने एमएलए फंड समय लगता है। कोई बात है,
FIR दर्ज नहीं हुई। वो भाई साहब आगे बेगमपुर थाने में बेटा खुद रेप केस में फंसा हुआ है। बहुत बड़ा आरोप यहाँ पे आप पार्टी लगा रही है बीजेपी पे। सिक्योरिटी सेफ्टी की बात उन्होंने की, लेकिन वो नहीं। आप देवेंद्र सोलंकी जी, आप पहुंच यहाँ पे आए, इनको ही पहले आना था, थोड़े लेट हो गए थे। आपसे ही जानना चाह रही हूँ, आप पार्टी आरोप लगा रही है कि MLA का बेटा, गुग्गन सिंह जी का बेटा यहाँ पे रेप केस का आरोपी है। आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं? सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, मैं बताता हूँ, जिस प्रकार ये अनगल आरोप लगा रहे हैं, ये निराधार झूठ है। और अगर इसकी जांच करनी तो आप थाने में जाएं, देखिए इस प्रकार के झूठे आरोप आम आदमी पार्टी लगाती रहती है। MLA ने अपने फंड से कितना रिलीज कर दिया है? MLA ने 96% के करीब अपना बजट रिलीज किया, और कांग्रेस का बचे हुए जो विधायक थे पुराने, उनका 1.25 करोड़ रुपए भी निकाल कर उनके फंड से वो भी जनता के बीच में। आप मैडम एक चीज देखिए, ये पीछे के 2 पार्क देखिए, इन पार्कों के लिए इतना जिन लोगों को फंड मिला है, आज तक किसी पार्क में जाके देखिए, ना तो सफाई होती है, ना कभी कोई देखने वाला आता है। पार्क चाहिए। ऐसा क्या करोगे अगर दोबारा गुग्गन सिंह जी अगर कैंडिडेट होते, उनको वोट दिया जाता है, तो ऐसा आप क्या करेंगे कि बीजेपी दोबारा से आ जाएगी? भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास रखती है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार आज जन धन योजना के हर गरीब का खाता खोला है, उसी प्रकार आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी करने में विश्वास। आपसे आखिरी, आप क्या ऐसा करोगे कि दोबारा सुरेंद्र सिंह जी आ जाएं, या जो कैंडिडेट बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करेंगे। जो हमारे काम जो बचे हुए हैं, हम जो देखिए, सबसे प्रायोरिटी पे हमारा काम है इस सेक्टर के अंदर जो सुचारू रूप से जो पानी नहीं चल पा रहा है, एक तो उस पानी को हम कंप्लीट लेके आएंगे, उस रिजर्वायर को हमने दोबारा चालू कराना है। ये सुरेंद्र कुमार जी का वादा है। हर घर के अंदर पानी जाए, स्वच्छ पानी जाए, ये हमारी सरकार की और हमारी हमेशा यही नीति रही है, और हमने ये काम करना है सबसे प्रायोरिटी में। पानी की समस्या को हमें करते हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, अब कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी का एक ही अभियान है, इनका एक काम है, जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं है। उनका काम है कूड़ा गिराओ और झाड़ू लगाओ और फोटो खिंचवाओ। इसी नोट पर तीनों पार्टियों के लोग यही कह रहे हैं कि जनता के लिए काम करेंगे। कल हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नहीं, वो अरविंद केजरीवाल से डर रहे हैं। यहाँ उनका रिकॉर्ड आप जानते हो।